आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज न्यूज। मैं उमर मलिक। मेरे साथ बैठी शख्सियत आप अच्छी तरह से जानते हैं इन्हें। साबका काबीना के वजीर हैं और कांग्रेस की एक मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी हैं जम्मू के अंदर, जिनकी वजह से इस वक्त तक कांग्रेस जो है जम्मू के अंदर आज भी जिंदा है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है वो कांग्रेस से बगावत करके आगे पीछे चले गए, लेकिन ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, रमन भल्ला जी, जो आज भी कांग्रेस के सिपाही बनकर जम्मू में कांग्रेस को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी उनकी कांग्रेस की हिफाजत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में जो है वो वेलकम है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सर, इस वक्त आप राजौरी में हैं, लेकिन हम बात ओवरऑल स्टेट की करेंगे। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल के बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद यहाँ सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट भी किया, और यूं कहें कि एनसी कांग्रेस अलायंस है, सब कुछ है। सर, जम्मू के अंदर कांग्रेस को काफी परेशानी देखनी पड़ी असेंबली के इलेक्शन में। हालांकि मार्जिन वोट लिया है, बड़ा वोट लिया गया है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो कांग्रेस का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को। सर, किन वजूहात की वजह से, या क्या कारण रहा नुकसान उठाने का? देखो, इलेक्शन का जो भी लोगों ने फैसला दिया हमने दिल से स्वीकार कर दिया, और क्योंकि आगे हमारा मकसद है कि लोगों की सेवा करना, और लोगों के बीच में अगर जाओ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लोगों का विरोध था, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल विपरीत बन के आया। कैसा भी रिजल्ट हुआ हमने माना, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसी जगह हो, हरियाणा में जैसी जगह हो, बात बार पे हम नहीं, कई लोग सवाल उठाते हैं भाई, जो इलेक्शन कमीशन की प्रणाली पे सवाल उठाते हैं, किस ढंग से जो चुनाव के दौर में जो इलेक्शन कमिश्नर या उसकी टीम का जो रवैया रहा, खामोश रहे, मैल प्रैक्टिस यहाँ पे, अब उस पर नहीं जाते। हारना और जीतना एक वोट का भी जीतना वो बड़ा है, लेकिन हमारा मकसद है कि हम लोगों की सेवा करें। आज सरकार बनाई है, गठबंधन की सरकार है, और मकसद ये था कि कितनी देर के बाद सरकार बने, हमारे लोगों के मसाइलों का समाधान हो पाए। लेकिन आज भी हम महसूस करते हैं कि भाजपा के लोग काफ़ी चुन के यहाँ पे आए, लेकिन भाजपा का जो चेहरा था वो भी लोगों के सामने आ गया। कई बार बोला मोदी साहब ने, हम स्टेट हुड दे देंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे दे देंगे, चुनाव कराओ तब दे देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब देंगे। भाई, जम्मू कश्मीर की जनता पिसती चली जा रही है, उनके मसालों का समाधान नहीं। आपके इस चीज़ों के लिए ईगो के पीछे भाजपा जो फंसी है, 2 पावर सेंटर हैं। आप जम्मू कश्मीर के फंड्स का भी ये नहीं, बजट में भी कटौती करते हो। जम्मू कश्मीर के अवाम की जो मसाइल से कि लोगों की पेंशन की बहाली हो पाए, ओल्ड एज पेंशन में बढ़ोतरी हो पाए, आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम हम बढ़ा पाए, कैजुअल लेबर्स को हम रेगुलराइज कर पाए, तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे थे कि स्मार्ट मीटर को लेके जो बिजली के बड़े बड़े बिल आते थे उसमें रुकावट हो पाए। लेकिन पावर सेंटर एक हो तो गठबंधन के सरकार के नुमाइंदे, हमारे चीफ मिनिस्टर भी उस पर कार्रवाई करें। हम गठबंधन के साथ हैं, ये पूरा एक लार्जर इंटरेस्ट में ये फैसला यहाँ पे हुआ था। लेकिन लोगों के मसाइलों का समाधान अगर नहीं हो पा रहा तो भाजपा उसके लिए सीधा जिम्मेवार है कि 2 पावर सेंटर, आप सिक्योरिटी का रिव्यू भी करते हो और चीफ मिनिस्टर को बाहर रखते हो, चीफ मिनिस्टर को पार्टिसिपेट उसमें नहीं कराया जा रहा, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसके रिलेटेड इश्यूज थे, आज जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी है, या आईडी ब्लास्ट के साथ फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है, आपने देखा होगा, चाहे कठुआ बिलावर में जो हादसा यहाँ पे हुआ, तो उसकी बात कौन करेगा? जब वो चुना हुआ सरकार का नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर बाहर है तो उनकी सुनवाई कहाँ पे होगी? आज जम्मू की ज़रूरत थी कि जम्मू में भी खास तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर पे हम जोर दे दें कि जब ट्रेन वहाँ पे जाएगी तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर जम्मू में बढ़ पाए, तेज़ी से हो, उसकी निशानदेही हो, डेवलपमेंट तो वो दिखाई देती है। अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। आपने देखा था कि हमारे 3500 स्कूल बंद है, अब नई स्कूल बनाने की बात कहीं पे हम सुन नहीं रहे। सर, अगर आपकी बात कट हो रही है, जैसे आपने बजट को लेकर बात की,
मतलब आप नहीं समझते कि हर साल हमारे बजट को, यहाँ जम्मू कश्मीर के बजट को जो है रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इस बार भी 41,000 करोड़ जो है बजट में दिया गया है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या ये बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो है एक साल के लिए काफी है? ये सिर्फ आंकड़े हैं, राइडर इतने हैं कि वो पैसा ही लैप्स हो जाता है। पैसा ग्राउंड में जो पोजीशन है, जिस चीजों की लोगों को जरूरत थी कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है आज तक कोई इन्वेस्टर भी हमें दिखाई नहीं दिया। अब 2014 के बाद तो ये सरकार में यहाँ पे है। अगर आप बात करें रजौरी में भी मैं समझता हूँ कोई पानी का क्राइसिस बढ़ा। आप रजौरी पुंछ की लाइन, रेलवे लाइन कब आएगी, जुमलों की बरसात करते हैं, हमें लिप सर्विस देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, सर्वे चल रहा है। जब बाकी जगह पे लद्दाख तक पहुंचाने का हम संकेत दे रहे हैं, तो जम्मू पुंछ के लोगों ने क्या बिगाड़ा भाई? 10 साल हो गए इनकी सरकार यहाँ पे थी, सर्वे भी होता, काम तो उसमें शुरू होता। धीमी गति से नेशनल हाईवे की वाइडिंग चल रही है, उसमें एक्सपीडाइट करें। आम लोगों को परेशानी यहाँ पे है। आपके अस्पताल में अगर कांग्रेस के दौर पे अस्पताल बनाए तो स्टाफ देना तो इस सरकार का काम था, मशीनरी देने का काम था कि यहाँ पे रेफर सिस्टम बंद हो पाए। तो ये कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसमें आप महसूस करते हैं कि आज भी जो लोग वोट दिए, हमारा भी सर शर्म से झुक जाता है जब हमने देखा कि अमेरिका की बातें करने दोस्ताना रवैया मोदी साहब दिखाते थे और डिपोर्ट करके हैंडकप में लोग आए। तो हमारे साथ तो शर्म से झुकता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, 10 टॉप मुल्कों से हम बाहर हो गए। तो क्या इसके लिए हम वोट देते हैं? जम्मू कश्मीर शायद इसमें 2 यूटी जो थी वो कहीं पे भी हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये तजर्बे पे तजर्बा करते हैं और हमें लगता है कि इनकी अनदेखी के कारण हमारे लोगों की परेशानियां और बढ़ रही हैं। सर, कांग्रेस किस तरह से, अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ग्रो करेगी? कांग्रेस ने एक संकल्प दे दिया और नारा दे दिया, हम हर एक जगह पे डिस्ट्रिक्ट वाइज 15 दिन का प्रोग्राम है, हर एक जिले में, जम्मू रीजन में भी जाएंगे, कश्मीर में भी जाएंगे। और उसकी कड़ी है कि हम लोग पुंछ में भी गए, उधमपुर में भी गए, आज रजौरी पे दौरे पे आए, हर जिले पे जाएंगे। और जय भीम, जय बापू और जय कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीजों को आगे रख के भी हम प्रचार कर रहे हैं कि जय भीम का नाम पे जिस ढंग से भाजपा के लोग अपद्य शब्द बोलते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, जिसने एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, जिसने अच्छे आर्टिकल दे दिए, उस आर्टिकल के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स वो महफूज थे, उनको प्रोटेक्शन थी। आज हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिन्होंने एक मेन रोल अदा किया आर्किटेक्ट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, आज इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है तो पीछे स्पिरिट डॉक्टर अम्बेडकर साहब की थी। अमित शाह जी माफी भी नहीं मांगते और बात भी करते हैं। इसलिए जय भीम का नारा देके गांधी जी की पासी पे चलने के लिए, कि उनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर में आई थी और वो जम्मू कश्मीर इकट्ठा था, आज उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो जय बापू, जय भीम और जय कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ ना ये लोग करें, करने का प्रयास भी ना करें। हम इसका विरोध करने के लिए भी जगह जगह जाके लोगों को जागरूक यहाँ पे कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, आम जनता के मसाइलों का समाधान हो पाए। अब नरेगा की लायबिलिटी है, महात्मा गांधी जी के टाइम में जो हमने नरेगा एक्ट दिया, कानून दिया, नरेगा के तहत उनको लगता था कि देहातों में देश बसता है, लोगों के रूरल एरिया से अर्बन में पलायन ना करें, तो नरेगा की लायबिलिटी नहीं यहाँ पे करते। नरेगा में कोई ऐसे डेवलपमेंट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही। सही, इसी लायबिलिटी से अगर बात करें तो काफ़ी लायबिलिटीज़ हैं इस वक्त। हालांकि जो माली साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने जा रहा है, अभी तक ठेकेदारों को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें आप एलजी इंतजामिया को हम इसमें बात करें, एलजी इंतजामिया की, तो सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं, उनकी पेमेंट नहीं हुई। जिन लोगों ने सामान दे दिया वो भी तो परेशान है, उनके बच्चे परेशान है। तो एक चेन सिस्टम है। हमें लगता है कि इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए हम लोगों के बीच में यहाँ पे जा रहे हैं। अगर इनमें इतना दम यहाँ पे होता तो फिर पंचायतों के चुनाव और असेंबली ये कारपोरेशन के चुनाव फौरी तौर पे करवा दें। सर, एक तरफ बीजेपी, यानी अगर हम कहें कि इनडायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो है, उनकी सदारत में यहाँ स्मार्ट मीटर जो बिजली के लिए शुरू किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। दूसरी तरफ आज पिछले कुछ दिनों से भाजपा के लोग जो हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं बिजली के मीटर्स को लेकर, कि मीटर्स क्यों इंस्टॉल हो रहे हैं फ्री बिजली को लेकर। तो हमने तो यही जम्मू रीजन में इस बात को उठाया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। उसके बावजूद लोगों ने उन्हीं को वोट दे दिए।
जब उनको वोट दे दिए इसका मतलब कि लोग सहमत है कि स्मार्ट मीटर लगाए। लगाना चाहिए। कि कसूर जनता का भी है ना, जज्बात में आके वोट तो देते हैं, उन्हीं चीजों का तो उस पर मोहर लगानी थी। इसलिए हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, लोगों के बीच में आखिरी रहेंगे। सवाल मेरा रहेगा स्टेटहुड को लेकर। बार बार मरकज की जो सरकार है, चाहे हम उसमें वजीर आजम साहब के हैं या वजीर दाखिला, दोनों की तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स भी आई हैं और पब्लिक रैली में भी उन्होंने अनाउंस किया है, जैसे आपने अभी बात की भी पहले, कि स्टेटहुड दिया जाएगा, रियासत को बहाल किया जाएगा। आखिर कब आएगा वो दिन? ये तो भाजपा ही समझती है, क्योंकि वो महसूस करती है हम इलेक्शन तो किसी ना किसी ढंग से जीत जाते हैं, मैनेज्ड रिजल्ट्स हैं, लेकिन जनता के बीच में जनता के लोगों को के दिलों को नहीं जीता जा सकता, इसलिए वो घबराते हैं स्टेटहुड देने के। और हमारी मांग है, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह पे पूरे स्टेट में, वेस्ट वाइज स्टेट, हर एक जिले में जा रहे हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक, ये खरात नहीं है, ये हमारा हक बनता है। इसलिए हमारे लोगों की जमीनों की प्रोटेक्शन, हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों के रोजगार की प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उनका तहत उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। सर एक बस जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मीडिया की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो चैनल हैं, उसमें सर एक चीज बड़ी जोरों से जो है सामने आ रही है कि हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में एक अलायंस हो जाए। तो सर क्योंकि आप इस वक्त पहले से अलायंस में हो, आप कैसे देखते हैं? ऐसे अफवाहों का बाजार गर्म होता है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका जवाब तो एनसी दे सकती है भी अफवाहों में कहाँ सच्चाई है। शायद उन लोगों ने कई जगह पे एनसी ने खंडन भी इस चीज का किया, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। शुक्रिया सर, आप अपने कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एक दिग्गज लीडर और साबका काबीना के वजीर भी हैं, और आज ये राजौरी में है क्योंकि आने वाले कल यानी एतवार को राजौरी के डूंगी ब्राह्मणा में जो है वो कांग्रेस एक पब्लिक मीटिंग भी करने जा रही है, जिसके लिए जो है रमन बालाजी जो है वो राजौरी आए, और इनके हमरा जो है जो प्रदेश कांग्रेस के जो सदर हैं तारिक हमीद कारा साहब, वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो हमने जो है अचानक ही इनसे मुलाकात की और ये थोड़ा सा हमने बातचीत की है जो हमने आप तक पहुंचाया है, और उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह मजीद प्रोग्राम आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। देखते रहें जेके आवाज न्यूज़। शुक्रिया।